ओके, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने। अब ये रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाएगा, मतलब यहाँ से होगा अपलोड। ठीक है गाइस, शुरू वाला पहला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो खुद क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो मेरी एकेडमी है, कॉमर्स एकेडमी। सूरज बोल, सूरज बोल। अब बावड़े जल्दी बोल, रेज हैंड किया था। बोला मैं गलती से उठ गया था भैया। मतलब बोल, चल अब ठीक है, शांत हो जा। ओके, कॉमर्स एकेडमी जी। कॉमर्स एकेडमी जब मैंने खोला था तो इनिशियली मेरे पास 4 स्टूडेंट हुआ करते थे, 4 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था। क्या तब मेरी कोई रेपुटेशन रही होगी? ना। जब 4 स्टूडेंट थे तो वो क्या है, ऐसे जिन्होंने देखा वो आगे। तो क्या उस टाइम पे मेरी कोई रेपो थी? कोई रेपो नहीं था। लेकिन अब पर बैच 40 स्टूडेंट होते हैं, एक बैच में करीब करीब 40 स्टूडेंट होते हैं, 30 to 40 स्टूडेंट्स। तो अब एक बैच में 30 से 40 बच्चे होते हैं, तो क्या अब कोई रेपुटेशन है? यस, बिल्कुल। अगर न्यू कोचिंग कोई खुलती है तो उसके पास 2 4 6 बच्चे होंगे बस। लेकिन अब जो चल रहे हैं, मेरे पास बच्चे आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? मेरे नेम की वजह से। मेरे पास कोई 10th नहीं, 9th नहीं, लेकिन होता क्या है, बच्चे ही दूसरे बच्चे को बताते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि एक मार्केट में रेपुटेशन है, एक मार्केट में रेपुटेशन है। इस रेपुटेशन की वजह से मेरी इनकम क्या है जी? नॉर्मल इनकम से ज्यादा है, नॉर्मल इनकम से ज्यादा है। इसी को हम गुडविल कहते हैं, इसी को हम गुडविल। अरे क्या करेगी जान के पागल, अब तो तेरे किसी काम का भी नहीं है। ये तो मतलब मेरी शादी नहीं हुई रहती तब कोई लड़की पूछती, तब तो काम का था। ओह भैया क्या बोल रहे, रिकॉर्डिंग पे भैया भाभी सुनेंगी, आपको डांट आएंगी। वो नहीं सुनेगी, और सुनेगी भी तो कहाँ कुछ गलत बोला मैंने तो यही बोला, ये काम का तो तब था जब शादी नहीं होती कोई भी पूछता, अब तो क्या ही फायदा। ओके, एनीवे, सो मेरी मेरी इनकम अब ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रेपुटेशन की वजह से। तो ये जो ज्यादा इनकम है, इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? गुडविल। और यही गुडविल याद करो, आपने कौन से मेथड से दिखा था? एवरेज प्रॉफिट। मेरा एक साल की प्रॉफिट कितनी, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो जी, कितने साल तक कमा सकते हो। जैसे मान लो मेरी एक साल की इनकम है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगर 3 सालों तक ये कंटिन्यू रहेगा तो मेरे गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 लाख। एक एग्जाम्पल के लिए, ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ के आए हैं, चैप्टर 2 में पढ़ा था, याद है तुम्हें? चैप्टर 3 में पढ़ के आए थे। तो ये गुडविल कौन सी गुडविल थी? ये थी आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये मैंने खुद क्रिएट किया है, ये मैंने खरीदा है क्या? नहीं, मैंने ये पढ़ाते पढ़ाते अपना खुद कमाया है। इसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या ये बात समझ में आया? जैसे लॉकुस अपने एरिया में रेस्टोरेंट वाला, बताओ लॉकुस रेस्टोरेंट वाले ने अपनी रेपुटेशन खरीदी है, बनी बनाई है? उसकी खुद ने उसने बनाई है। लेकिन अगर आज के डेट में मैंने लॉकुस को खरीद लिया तो क्या वो रेपुटेशन मैंने बनाया? ना, उस रेपुटेशन को क्या कर लिया मैंने? खरीद लिया। समझ में आया? जैसे वीएमसी है, वीएमसी ने अपनी रेपुटेशन बनाई। अगर वीएमसी को कोई खरीद ले आज के डेट में, तो बताओ क्या जिसने खरीदा वो रेपुटेशन बनाया, उसने रेपुटेशन खरीदा? उसने खरीद लिया। आया क्या समझ में? तो यही डिफरेंस है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, क्या हम इसको बुक्स में दिखा सकते हैं? इज रिकॉर्डेड इन अ बुक्स। क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक में? नहीं भैया। नहीं भैया, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सेल्फ होता है भैया, खुद से। ये क्या लॉजिक है? व्हाट इज दिस? डुअल एक्सेप्ट नहीं है ना भैया। अगर हम इसको Dual रिकॉर्ड concept। करेंगे तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो मैच कैसे हो पाएगा? यस, डुअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, बिल्कुल सही। मैच नहीं हो पाएगा बैलेंस शीट। एक ही चीज आ पाएगी, आइदर डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि ये इनकम है तो सिर्फ हमें क्रेडिट दिखाई देगा, डेबिट नहीं मिलेगा। और जब तक किसी एंट्री के लिए, जैसे ये इनकम भैया है मेरे सही लिए है ना? तो हाँ बिल्कुल ठीक है भाई शिवम, बिल्कुल ठीक है भाई। तेरे नाम के साथ बताता हूँ, ठीक है? खुश हो जा, पता चल गया लड़कियों को। भैया दोनों ज्यादा बदमाश हो रहे हैं, बदमाश हो रहे दोनों ज्यादा ही। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल केसपाल। इंटेलिजेंट बच्चा भी देखो चुपचाप बैठा हुआ है केसपाल। हाँ जी, डुअल कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता, इसीलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मेरी इनकम तो है, लेकिन मैं इसको किस चीज से चार्ज करूं? डेबिट किससे करूंगा? मैं कहूंगा ठीक है मेरी रेपुटेशन है, लेकिन इस रेपुटेशन को किस चीज से डेबिट करूं? क्या कैश है मेरे पास? नहीं, जब इसको बेचूंगा तब कैश आएगा मेरे पास। जब मैं इस गुडविल को बेच दूंगा तब तो वो मेरा रेपुटेशन ही रहेगा ही नहीं। वो रेपुटेशन किसका हो जाएगा? किसी और का। इसी वजह से इसको कभी भी अपीयर बैलेंस शीट में नहीं रहता, कभी भी रिकॉर्डेड नहीं किया जाता। इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो फाइनल बताइए बेटा, गुडविल कितने तरह की होती है? गुडविल 2 तरह की होती हैं।
कौन सी दो गुडविल? एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरा परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, इसको क्या कहता है? रिकॉर्ड करते हैं हम। बताओ, हमने रिकॉर्ड किया था ना। ये क्या होता है जी? अपीयर इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रहता है, अपीयर इन बैलेंस शीट जी। अच्छा जी, ये क्या होता है? एक तरह का लॉस नेचर, इसका क्या होता है? ये एक लॉस होता है। अच्छा, इसकी बात करें, नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम। ओके, डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, क्या ये अपीयर हो सकता है? नहीं, ये बैलेंस शीट में नहीं होगा। डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। अच्छा जी, तीसरा, इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर प्रॉफिट नेचर होता है बेटा, बट हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ध्यान रखना। इसका प्रॉफिट नेचर होता है, गेन नेचर का होता है, ये एक तरह का इनकम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो में इसके इम्पैक्ट की। ठीक है जी, क्या सबको समझ में आया यहाँ तक? एक बार न्यू हाँ स्टूडेंट भैया। दोनों जनों से एक बार पूछ लेते हैं। एक तो पहला क्या नाम है अपना, आकाश। आकाश समझ में आ रहा है भाई? हाँ भी आ रहा है। ओके ठीक है, डन। और क्या नाम है, नवदेव? नवदेव समझ में आ रहा है? नवदेव नहीं है क्या? ऐड तो हो रहा था यार। हाँ है तो सही। नवदेव, तेरा स्पीकर ऑन नहीं है क्या भाई? हेलो नवदेव। भैया छोड़ के चला गया। जब छोड़ के जाते हैं ना, अंजलि बहुत खुश होती है। हाँ जी, भैया चैट मैं आया। नहीं थी, फिर कौन थी? हाँ भैया मुझे क्या समझ में पता। आया। नवदेव ओपन करके ना स्पीकर बोल दिया कर। चलो जी, आगे बात करते हैं हम। अब हम इस पूरी चीज का इम्पैक्ट कहाँ देखने जा रहे हैं? चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो में। एग्जांपल समझते हैं जरा ध्यान से। चलिए देखिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये एक बैलेंस शीट है, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में मैं सारी चीजें नहीं लूंगा, सिर्फ काम की चीज ले लूंगा। यहाँ पे गुडविल है, गुडविल है 50,000 का। इसके दो पार्टनर हैं, ए और बी। रेशियो क्या है? 3:2। ये 31/3/19 की बैलेंस शीट है। अब ये जो ए और बी है ना, आपस में रेशियो चेंज करना चाहते हैं। ए और बी क्या चाहते हैं? पहले 3:2 का था, ए और बी चेंज करना चाहते हैं। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन इक्वली, यानी कैसे बांटना चाहते हैं? अब इक्वली बांटना चाहते हैं, यानी कि 1:1 में। ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और ले लेता हूँ, जैसे इधर प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर क्रेडिटर है। प्रॉफिट एंड लॉस में 30,000 रुपए है, क्रेडिटर में 50,000 है। इधर लैंड एंड बिल्डिंग है, इधर कैपिटल है। अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ सारा, मैं जो काम की चीज है वो लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, बताइए इस रेशियो के चेंज का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा अभी, अगर जो देख के पता चले तो। 4,50,000, 50, 30, 80 चला गया तो ए और बी 50, 80 के तो 70। हाँ जी, ये बैलेंस शीट है। ए और बी का कोई कैपिटल रहा होगा। मुझे आप ये बताएंगे बेटा इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा रेशियो चेंज होने का? चलिए, कौन बता रहा है मुझे इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा? रेशियो चेंज होने का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, अगर सिर्फ इतना ही बोला हुआ है तो? भैया सिर्फ एक इतना तो ही बोला प्रॉफिट हुआ, और लॉस में आएगा। एक इम्पैक्ट यहाँ आ जाएगा पहला। और एक कैपिटल अकाउंट में आएगा शायद। बेटा कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो जाता है एक तरह का। इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या अच्छा। उनका कैपिटल चेंज होगा? यही प्रॉफिट बटेगा तो वो चेंज हो जाएगा। इस प्रॉफिट की वजह से कैपिटल पे इम्पैक्ट आता है, इसकी वजह से आता है, ना कि रेशियो चेंज की वजह से। रेशियो चेंज की वजह से इस पे तो आएगा, इस पीएनएल पे तो आएगा। ओके, दूसरा मैं गुडविल में आएगा। गुडविल में आएगा, क्योंकि गुडविल क्या है? एक तरह का लॉस। और जब लॉस है तो मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पे आता है, तो इस लॉस पे भी आएगा। आया क्या समझ में जी? इस पूंजी पे इन लोगों की वजह से इम्पैक्ट आता है। क्या है जरा ध्यान से समझना बेटा। ये बैलेंस शीट है, ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कौन से रेशियो में कमाया हुआ है? 3:2 में। आप रेशियो क्या करने जा रहे हो? 1:1। तो भैया ए ऑब्जेक्शन करेगा
कहेगा देखो भाई सिंपल सी सीधी सी बात है, अगर तुमने ये जो रेशियो है ना 3-2 का, अगर 3-2 में इस 30,000 रुपए को बांटते हो, अगर इस प्रॉफिट को 30,000 को 3-2 में बांटते हो, तो 3-2 में बांटोगे तो मुझे मिलेगा 18, काट देता हूँ इसको यहीं पे, 18 और बी को मिलेगा कितना 12, यही तो मिलेगा। यस कह रहा है लेकिन अगर तुमने रेशियो चेंज कर लिया उसके बाद इस प्रॉफिट के 30,000 को बांटोगे तो बाद में कितना मिलेगा चेंज होने के बाद 15 और 15। बताओ ए को तो चप्पा तो लग गया कि नहीं लग गया, ए का कितने का नुकसान हो गया 3,000 को, बी का गेन कितने का हो गया 3,000 का, इसका गेन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा लॉस। आया क्या समझ में? ये हम प्रॉफिट पे बात कर रहे थे, अभी हम गुडविल पे भी बात करेंगे सेम तरीके से। तो जी इस प्रॉफिट और लॉस में जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है अगर हम बांटें तो भैया ये कमाया हुआ कौन से रेशियो का है, पुराने रेशियो का, क्योंकि 31/3 की बैलेंस शीट दिखा रहे हो, कह रहे हो इस डेट पे हमारे पास पर्टिकुलरली इतने रुपए का प्रॉफिट पड़ा है, तो कौन से डेट में कमाया हुआ है, तो पहले का कमाया हुआ, जैसे मान लो इनका ये था जी, यूं समझ लो मैं लाइन खींच दूं अगर, तो ये कुछ यूं है, ये आ रहा है 31/3/19, यानी इससे पहले इधर रेशियो क्या था 3-2 का था, इधर क्या रहेगा रेशियो 1:1 का। तो बताओ बेटा इधर जितना भी इनकम कमाया होगा उसका रेशियो क्या बटना चाहिए 3-2 में, यानी ये 30,000 पहले का कमाया हुआ तो बटना चाहिए 3-2 के रेशियो में, यानी कि 18,000 और 12,000। लेकिन अगर मान लो उन्होंने नहीं बांटा, रेशियो आपस में चेंज कर लिया और उसके बाद अगर उस 30,000 रुपए को बांटेंगे तो बताओ ए को कितना मिलेगा 15 और बी को कितना मिलेगा 15, क्योंकि रेशियो अब तो नया है ए और बी का 1:1, तो 1:1 में बटेगा, आधा आधा बटेगा, राइट। बताओ इस तरह ए का क्या हो जाएगा नुकसान और बी का क्या हो जाएगा। भैया एक बार और बोलिए। एक बार और बोलता हूँ बेटा, वैसे ये फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ मैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया कि देखो बेटा ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, ये बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, उनका रेशियो था 3-2 का, 31/3/20 को, 31/3/19 को उन्होंने डिसाइड किया, ये देखो ये पर्टिकुलर डेट, यहाँ 31/3/19 को उन्होंने डिसाइड किया कि हम रेशियो चेंज करना चाहते हैं जी, 3-2 में बांटते थे, यानी 3 हिस्सा ए लेके जाता था, जो भी फायदा होता था उसमें 3 हिस्सा किसका होता था ए का, 2 हिस्सा किसका होता था बी का। लेकिन अब कह रहे ना हम तो इक्वल इक्वल बांटेंगे, आधा और आधा लेंगे। ए सहमत हो गया, ए एग्री हो गया, ठीक है कर लो, लेकिन आज के बाद, आज से पहले नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन होता है कि क्या इसका इम्पैक्ट इनके इस बैलेंस शीट जो दिया हुआ है इस पे भी पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, इस प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले का टेबल पे इकट्ठा पैसा रखा हुआ, फायदे का पैसा कितने रुपए रखा हुआ है 30,000 रुपए। जरा बताओ ये कौन से रेशियो में कमाया हुआ होगा, 3-2 के रेशियो में कमाया हुआ है। देखो तो 3-2 के रेशियो में, तो ए को कितने रुपए मिलता, ए को मिलता 18, बी को कितना मिलता 12। तो भैया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यही है कि भैया ये पुरानी कमाई है और पुरानी कमाई को बांट के क्या करो, राइट ऑफ कर दो, पुरानी कमाई पुराने रेशियो में बांट दो, ये ऑप्शन नंबर 1। क्या कर दो जी, से राइट ऑफ कर दो, इसको बांट दो पार्टनर में, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि ये कमाई पुराने का है, पुराने रेशियो में बांट दो। चलो जी, मान लो ये कह सकते हैं ए और बी ना हम इसको बांटना नहीं चाहते, हम इसको बांटना, अब दूसरे ऑप्शन में आ रहा हूं, ऑप्शन नंबर 2। अब कहते हैं ए और बी की ना हम इस प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते, तो क्या करें बताओ। प्रॉफिट यानी 30,000 पहले भी था, इस रेशियो के चेंज होने के बाद भी कह रहे हैं कि देखो जी यहाँ 30,000 रुपए तो था ही था, हम चाहते हैं इधर भी ये 30,000 रुपए रहे, इसे हमें बांटना नहीं है। अब बताओ क्या करें। तो भैया एडजस्टमेंट करेंगे, 10 मिनट बाद सेशन खत्म हो जाएगा, प्लीज रिज्वाइन कर लेना। तो बोला बेटा अकाउंटेंट ने समझाया देखो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री क्या, तो वो बताया देखो कुछ इस तरह से, कह रहा पहले कितना ए तेरे को मिलता था, तो ए कहता मेरे को 18 मिलता था, बी तेरे को कितना मिलता था 12 मिलता था। बोल रहा अच्छा अगर हमने रेशियो नहीं चेंज कर दिया बिना बांटे तब ए को कितना मिलेगा, तो ये कहेगा मेरे को अब 15 मिलेगा। कह रहा है ए मेरा नुकसान हो गया बाबूजी 3,000 रुपए का, कितने का नुकसान हो गया 3,000 का। अच्छा बी कहेगा मेरे को 3 का फायदा हो गया, देखो पहले 12 मिलता था अब मुझे कितना मिलेगा 15, यानी मेरा 3 का फायदा। तो बी कहता है मेरे को गेन हो गया, ए कहता है मेरे को सेक्रीफाइस हो गया। तो अब अकाउंटेंट क्या कहेगा, कहेगा देख बी तूने गेन किया है तो बी तू पैसे पे कर दे, कितने रुपए 3,000 रुपए का तेरा गेन दिख रहा है, तू 3,000 दे दे। ए तेरे को नुकसान हो रहा है, ले तू 3,000 रुपए ले दे। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, यानी बी का पूंजी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और ए को मिल जाएगा तो ए का कैपिटल क्रेडिट। क्यों, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो जब क्रेडिट होता है तो बढ़ता है, डेबिट होता है तो घटता है। तो क्या करेगा, क्योंकि बी को गेन हो रहा है तो बी क्या करेगा पैसे चुकाएगा, और ए को नुकसान हो रहा है तो ए को पैसे
मिलेंगे। इसीलिए हमारी एंट्री क्या हुआ करती थी एडजस्टमेंट के केस में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, राइट। ये किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। लेकिन अगर यही लॉस होता तो लॉस के केस में उल्टा सिनेरियो बन जाता, तो ये जनरल एंट्री भी उल्टी हो जाती। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या हो जाता है, डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, जो गेन करेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया? ओके हाँ भैया। वापस आता हूँ मैं भैया फिर से। सेशन खत्म होने के बाद दोबारा ज्वाइन करना है? यस बिल्कुल, ठीक है भैया। ठीक है ओके। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस पे पहला इंपैक्ट मैंने बताया। इसके लिए कितने ऑप्शन निकल के आते हैं बेटा, देखो ध्यान से, 2 ऑप्शन। या तो वो आपस में बांट लेंगे तो उसी टाइम पे 18 और 12 ले लेंगे, नक्की हिसाब किताब बराबर, बात खत्म, अब कुछ नहीं बोलना। लेकिन अगर नहीं बांटना चाहते, वो ऑप्शन 2 डज नॉट रिटन ऑफ, यानी कि डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि वो जैसे था वैसे ही रहे। तब क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री। तो गेन और लॉस देखो, ए का लॉस हो गया, बी का गेन हो गया, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। इसको मैंने एक तरीके से बताया था, गेन और सैक्रिफाइस वाला रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई करके निकाल दो। मैंने बोला ये प्रॉफिट के लिए, अगर लॉस नेचर होता तो क्या एंट्री हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ओके वापस आते हैं हम अपने उसमें। पहला इंपैक्ट हमने देख लिया था, और दूसरा इंपैक्ट देखते हैं कहाँ आता है। दूसरा इंपैक्ट आएगा आपका जी इस गुडविल पे। दूसरा इंपैक्ट कहाँ आएगा, गुडविल पे। ये गुडविल क्या है, एक तरह का लॉस है। तो अगेन अब इस गुडविल पे इंपैक्ट आएगा, तो गुडविल का क्या बताओ, गुडविल को क्या करेंगे, गुडविल ऑलवेज रिटन ऑफ, ऑलवेज रिटन ऑफ, खत्म कर दो जी इसको, इनको बांट दो। बताओ ये लॉस है ना एक तरह का, लॉस को क्या किया जाएगा, पार्टनर में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या होगी बताओ, खत्म करने के लिए। गुडविल का नेचर क्या होता है बेटा, डेबिट। आओ देखते हैं कैसे डेबिट होता है। बैलेंस शीट में कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड बैलेंस शीट में। तो ये डेबिट साइड है, यानी इसका नेचर क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो गुडविल का नेचर डेबिट, तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। डेबिट किसको करोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, पुराने रेशियो में, 3:2 में। कितने रुपए था, 50। यस, तो लो जी ये 50 यहां से खत्म किया, किसको दे दिया, ए को और बी को। बताइए क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया? हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। चलिए जी। सो ये था आपका परचेज गुडविल। परचेज गुडविल में हमने ऑप्शन 1 ये था, ऑप्शन 1 ये था। क्या इसमें कोई और ऑप्शन है, यस है ना, ऑप्शन 2, ऑप्शन सेकंड। बताओ वही एडजस्टमेंट वाली। क्या हमें यहाँ पे भी एडजस्टमेंट की बातें होती हैं, हाँ, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट का तरीका अलग है। यहाँ एडजस्टमेंट का तरीका है, यहाँ पे कहता है हम राइट ऑफ नहीं करना चाहते। ये कहेगा यहाँ पे पहले क्या करो, राइट ऑफ, पहले क्या करो, गुडविल को राइट ऑफ करो, और फिर क्या कहेगा, उसके बाद उसको रेज्ड कर दो। कहेगा गुडविल को राइट ऑफ करो और रेज्ड कर दो। रेज का मतलब बढ़ाना, और राइट ऑफ का मतलब खत्म करना। तो पहले कह रहा है खत्म करो, फिर कह रहा है उतना ही बना दो, जितना लॉस था वो दिखा दो फिर से, तो बना दो जितने का था फिर से। लहरे आ गया, 10 मिनट रुक जा। अब रुक ना 10 मिनट। तो अगर बात करें राइट ऑफ का, तो राइट ऑफ का क्या एंट्री हो जाएगा, राइट ऑफ का हो जाएगा जी खत्म करने के लिए टू गुडविल। डेबिट किसको करोगे, पार्टनर को। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट जी। 18,000 और 12,000, और ये सॉरी 30-50 था, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे यार इरेजर लेना था, मैंने कुछ और ले लिया। ये 30,000 और ये 20,000, टोटल यहाँ पे कितना, 50 राइट ऑफ हो गया। फिर कहेगा इसको रेज कर दो। तो बताओ राइट ऑफ करोगे तो किस में करोगे, ओल्ड में किया, 30 और 20 3:2 की है ना। जब रेज्ड करोगे तो रेज्ड कौन से में करोगे बताओ। अब तो ये न्यू में। गुडविल रहेगा तो न्यू में रहेगा ना, न्यू में भैया, न्यू हो में। जाएगा, तो ये न्यू में हो जाएगा। अब रेज करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो बढ़ाओगे किससे, डेबिट से। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 50,000 से। किसमें, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल।
नए रेशियो में, नए रेशियो मतलब इक्वल, नए रेशियो का 25 मतलब 25,000 और 25,000। क्या सबको समझ में आ गया? जी सो भैया। देखिएगा कंक्लूजन, पहले कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन, आपका पहला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो रहा है। ओके, सो परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? परचेज गुडविल के लिए दो ऑप्शन बेटा, परचेज गुडविल के दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? पहला ऑप्शन हमेशा यही लगाना है, पहले को लगाना है। आप कुछ ना बोले क्वेश्चन तो क्या करोगे हमेशा? राइट ऑफ। ऑप्शन नंबर 2 क्या करोगे? पहले राइट ऑफ, लेकिन ये क्वेश्चन मेंशन करेगा तब, देन रेज्ड। लेकिन ये कब करना है? ये मेंशन करेगा तो। ये कब करना है? क्वेश्चन बोले या ना बोले, जनरली यही होता है। तो 90% केसेस में ये होता है, ये जब क्वेश्चन बोलेगा तब ये होगा। आया क्या समझ में? सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हमेशा ये रहता है, ये आपका सेकंड है जब क्वेश्चन मेंशन करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब क्या वो बैलेंस शीट में है ये गुडविल बेटा? नहीं, ये अपीयर्ड कभी नहीं होता। ये कहते हैं जी वैल्यूड गुडविल। एक तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसके लिए कई बार वर्ड मिलता है, वैल्यूड, रीवैल्यूड। ये वर्ड वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, वैल्यूड वर्ड, रीवैल्यूड या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके केसेस में क्या है कि यहाँ भी दो तरह के, चूंकि ये बैलेंस शीट में नहीं है, जरा सोच के बताओ, क्या ये बैलेंस शीट में है? नहीं है। तो क्या यहाँ पे चूंकि बैलेंस शीट में नहीं है, तो क्या ये राइट ऑफ हो सकता है? राइट ऑफ करने के लिए आपके पास वो होना जरूरी है। जरा बताओ, क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में होता है? नहीं, कभी नहीं होता। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या रहता है जी? ये सिर्फ एक हम कैलकुलेशन है जो हम कर सकते हैं, लेकिन इसे बुक में नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए हमेशा क्या होता है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री, हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री इसके लिए क्या होगा? जरा बताओ, इसका नेचर क्या है? प्रॉफिट नेचर, तो क्या एंट्री हो जाना चाहिए? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी। दूसरा इसमें ऑप्शन देखो बेटा, भैया मैं रफ वर्क भी बनाना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं? बोल बोल। हमें रफ वर्क भी बनाना पड़ेगा? रिक्वायर मतलब? रफ वर्क, रफ रफ भैया वर्किंग नोट की बात कर रहा है ये। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट तो करना ही पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो। चलिए, हाँ जी बेटा, अगले 1 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा सेशन खत्म होते ही सेम कोड के साथ आप वापस रिज्वाइन कर जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं जी। दूसरा इसके ट्रीटमेंट क्या होता है? दूसरा ट्रीटमेंट होता है बेटा, पहले रेज्ड करो। अब देखो ध्यान से, उसमें मैं पहले राइट ऑफ करवाया था फिर रेज्ड, लेकिन यहाँ कह रहा हूँ पहले रेज्ड करो और फिर राइट ऑफ करो। रेज्ड किस रेशियो में करोगे? ओल्ड में। राइट ऑफ किस में करोगे? न्यू में। बेटा अलग हो गया, उससे अलग हो गया। यहाँ पहले रेज्ड करोगे, क्यों? क्योंकि गुडविल पहले से है ही नहीं, तो राइट ऑफ कैसे करोगे? तो पहले गुडविल की वैल्यू बढ़ाओगे, लेकिन ये गुडविल क्या हम बुक में रख सकते हैं? नहीं, तो इसको क्या कर दोगे? राइट ऑफ। तो ये गुडविल हमेशा पहले रेज्ड होती है फिर राइट ऑफ होता है। राइट, क्या ये समझ में आया? जनरली हमेशा ये पूछा जाता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। अभी मैं क्वेश्चन के दर्शन करा दूंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं क्वेश्चन के दर्शन